सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन के साथ क्रांति का बिगुल फूंकने आया हूं। मैं सिकंदर गुर्जर, एक साधारण शिक्षक, विचारों, संभावनाओं और समाधानों का पैकेज लेकर आया हूं। सबसे पहले तो उन समस्त गुरुओं को मेरा प्रणाम जो शिक्षा और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अपने भागीरथी प्रयासों से राष्ट्र के निर्माण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। बच्चे परीक्षाओं में चाहे ज़्यादा नंबर लेकर आ पाएं या ना लेकर आ पाएं, लेकिन जीवन में हमेशा अव्वल रहें और उनका जीवन उपयोगी रहे, ऐसी धारणा को आधार बनाकर शिक्षण का कार्य करने वाले सभी गुरुओं को मेरा पुनः प्रणाम। एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य आप सब लोगों ने सुना और जाना होगा कि संगठन में शक्ति होती है, लेकिन क्या इसका उपयोग हम अपने राष्ट्र को जोड़ने में कर पाए हैं या निजी स्वार्थों में फंसकर सिर्फ एक कहावत बनकर रह गया है ये वाक्य। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जब तक ये एहसास नहीं हो जाता कि ये मेरा अपना समाज है, तब तक धरातल पर इस तरह के जुमलों को महज कल्पना माना जा सकता है। एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन। शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेरोजगारी का अनुपातिक असंतुलन इस बात की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है कि जिस अनुपात में युवा पीढ़ी डिग्रियां हासिल कर रही है, उस अनुपात में सरकारी नौकरी तो छोड़िए, रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज नित्य रोज समाज खड़ी करता जा रहा है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसकी जड़ तक जाना परम आवश्यक है। 6 साल के शिक्षण, 100 शिक्षकों के अनुभव, 500 विद्यार्थियों के साथ विशेष चर्चाएं, 400 केस स्टडीज और 3.5 साल की रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट के सरकारी प्रोग्रामों हेतु 20 गांवों में भ्रमण के दौरान मैंने व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा व्यवस्था में जिन कमी और तथ्यों की जानकारी का सामना किया, वो आज मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा ताकि सामाजिक चेतना से सींचकर समाज को एक नई दिशा प्रदान की जा सके। सर्वप्रथम माता पिता द्वारा बच्चों पर थोपे गए अनावश्यक सपने, जिनका उस विद्यार्थी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। हर माँ बाप अपने बच्चे में एक अच्छा वेतन पाने वाला नौकर खोजने की चाह रखता है। उस पर थोपी गई चाह के सामने उस बच्चे की मौलिकता स्वतः बौनी नजर आने लगती है। इस समस्या के समाधान की चर्चा भी अगर साथ कर ली जाए तो उचित होगा। उपाय सीधा और सरल है। उसकी व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर बच्चे को कैरियर चुनने में आवश्यक मदद के साथ स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि अमुक बच्चा इस क्षेत्र में अपना कैरियर चुनने के लिए आज़ाद है। उसकी व्यक्तिगत रुचियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 2, मनपसंद का क्षेत्र चुन लेने के पश्चात उसको उसी दिशा में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन अति आवश्यक है ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा को वांछित स्तर पर ले जा सकें और खुद को क्षमतावान महसूस करें और व्यक्तिगत आधार पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान युवा पीढ़ी को प्रदान करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा को रोजगार से जोड़कर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं और जीवन शैली में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा प्रदान करने वाली मानसिकता को अगर हम पकड़कर बैठे रहे तो आने वाले समय में हमारा समाज इस प्रतियोगी दौर में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हमें मजबूती और तेजी के साथ प्रस्थान करना होगा ताकि समाज को मजबूत बनाने में अपने अधिकार हासिल करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने स्तर पर कर पाएं और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन की भावना को युवा वर्ग के अंदर सींचना होगा ताकि व्यक्तिगत स्तर पर समाज के हितों के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएं। युवा वर्ग के मानसिक स्तर को मजबूती प्रदान करनी होगी ताकि धैर्यपूर्वक वो अपने उत्तरदायित्वों को स्थायित्व के साथ अड़िग रहकर खुद के सपनों को पूरा करते हुए पारिवारिक समरसता के साथ समाज को अपेक्षित योगदान देने के योग्य खुद को बना पाए। जब तक व्यक्तिगत तौर पर वो खुद को सक्षम नहीं बना पाएगा, तब तक सामाजिक जिम्मेदारियों की अवहेलना जाने अनजाने होती रहेगी। इसमें उसका कोई दोष ना होगा, क्योंकि ये रास्ते हमने ही उसे मुहैया कराए हैं जिनका अनुसरण करके वो इस कुमार्ग पर आगे बढ़ता चला आया है। सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं के भरोसे न बैठकर निजी स्वार्थों की बलि देकर हमें सामाजिक स्तर पर बेरोजगार युवाओं की आज़ादी के लिए उपक्रम स्थापित करने होंगे ताकि वे आर्थिक रूप से खुद को व्यवस्थित कर पाएं और अन्य लोगों की मदद के लिए भी तैयार हो पाएं। शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी व्हाट टू थिंक की बजाय हाउ टू थिंक की मूल जड़ पर प्रहार करते ही बेरोजगारी के दानव को नष्ट किया जा सकता है। अगर हम अपनी पीढ़ियों को ये सिखा पाए कि सोचा कैसे जाता है, तो बेरोजगारी के खिलाफ जंग में जीत हमेशा युवाओं की है और निश्चित भी है, क्योंकि सब अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा और बेहतर सोच पाएंगे। हमें ये याद रखना चाहिए कि गूगल के 14% एम्प्लॉय आज तक कॉलेज नहीं गए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लर्निंग एटीट्यूड के कारण
आज गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में उपलब्ध संभावनाओं की सटीक जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। उनके माइंडसेट को गिवर एटीट्यूड और क्लैरिटी से सजोने की परम आवश्यकता है। देखते ही देखते नज़ारे बदल जाएंगे। व्यापक स्तर पर रोजगार के सृजन की संभावनाएं हमारे प्रयासों के लिए आतुर खड़ी हैं। वर्तमान में रोजगार के ऐसे हजारों अनेकों अवसर और विकल्प मौजूद हैं जो आज से पहले इस पृथ्वी पर कभी नहीं थे। बस देर है तो उनको खोजकर उन पर निष्ठापूर्वक कार्य करने की है। माइंडसेट को क्लैरिटी से फुलफिल करने की है। सीमित संसाधनों के सहारे मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट की कल्पना के साथ आगे बढ़ने की है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर किसी भी कारण सफलता से दूर रहने वाले वर्ग के लिए भी रोजगार के विकल्प पैदा करने होंगे ताकि शिक्षा के असली उद्देश्यों को चरितार्थ किया जा सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अधिकतम सृजन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक योजना का प्रारूप पूरी तरीके से तैयार है, जिसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है। समाज की मदद से इस समस्त प्रारूप को शीघ्रता के साथ प्रभावी तरीके से लागू करते हुए समाज को बड़े स्तर पर लाभान्वित किया जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सामाजिक सरोकार किसी एक व्यक्ति के चाहने से पूरे नहीं होते हैं। उनके लिए समाज को अपनी ताकत और श्रम दोनों झोंकने पड़ते हैं, तब जाकर सामाजिक भले की आकांक्षा पूरी हो पाती है। किसी भी प्रकार के सहयोग और जानकारी के लिए आप व्यक्तिगत वार्तालाप हेतु डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी या बात कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रणाली में अगर कोई कमी है तो उसके सुधार की नैतिक और प्राथमिक जिम्मेदारी उस प्रणाली से जुड़े व्यक्तियों की है। क्योंकि अब शिक्षक शिक्षा से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा प्रणाली में मौजूद समस्त प्रकार की कमियों को दूर करने की नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व भी शिक्षकों का ही है। इसलिए मैं शिक्षक वर्ग से आह्वान करना चाहता हूं, वो मिलकर शिक्षा को एक नई दिशा दें ताकि भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। और इसके अलावा समाज के लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि जन सहयोग के बिना इस महत्वपूर्ण कार्य को धरातल पर उतारने में देरी हो सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस विचारधारा में मजबूती के साथ विश्वास रखता हूं कि हम सभी अपने परिवार, समाज, राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए साधन और संसाधनों का उपयोग करते ही हैं। इसलिए हम सबका ये परम दायित्व बनता है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ अवश्य लौटाएं। अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करें। स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हुए आपसी सहयोग की संस्कृति का निर्माण करें और एक बेहतर समाज और उन्नत राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर पाएं। Coming together is a beginning, staying together is a process and working together is a success। बेरोजगारी के आंकड़े हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। व्यवस्थाओं के भरोसे अब हमें नहीं रहना है, उनसे ऊपर बढ़कर सोचना है। परिस्थितियों, सरकारों, भाग्य और संसाधनों के अभाव को कोसने की बजाय हमें समाधान खोजने होंगे। आओ मिलकर खुद रोजगार के विकल्प तलाशें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के सृजन के इस महा अभियान में अपना अपना योगदान दें। और अंत में यही कहना चाहूँगा, आओ मिलकर पासा बदलें, राष्ट्र को अच्छा खासा बदलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।